गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे भक्ति। यह रचना है महादेवी वर्मा जी की। इस रचना को हम लोगों ने यहाँ तक की जो स्टोरी है हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भक्ति जो है किस प्रकार भक्ति का पति का देहांत हो जाता है और पति के देहांत के उपरांत किस प्रकार अपनी कर्मठता के साथ अपना कार्य करती है, मेहनत से कार्य करती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य उससे भी ज़्यादा हठी है और उसकी बेटी का भी जो जिसको वो दामाद घर जमाई बना करके रखती है उसका भी देहावसान हो जाता है। और घर वाले तरह तरह का कुचक्र रच करके और जेठ के लड़के कुचक्र रच करके उसके एक लड़के को उसको दामाद के रूप में जो है वो बना देते हैं। तो उसमें जो न्यायोचित जो न्याय व्यवस्था रहती है यानी पंचायत की भूमिका जो रहती है वो भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी नहीं होती है, न्याय संगत नहीं होती है। लेकिन सिर पड़े इस दामाद को आग्नेय नेत्रों से भक्तिन यानी कि लक्ष्मी जो है बड़ी मुश्किल से स्वीकार करती है। तो धीरे धीरे करते करते उसके जो जीवन में जो भी सुख था, जो भी उसकी खेत खलिहान, जो भी संपदा थी, जो जो लहलाते खेत, वो सब कुछ धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वह लगान देने की भी हालत में नहीं रहती है और पूरे दिन महाजन उसको बुला करके कड़ी धूप में रखता है। तो यह सब अपनी दुर्दशा, अपने जीवन में उसने इतना कुछ मेहनत करके कब बनाया था और वह एक पल में ही कैसे कैसे सब उसके हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। इस सब को देख करके जो है लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और वह डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी और वह कमाने के उद्देश्य से, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से शहर चली जाती। यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। सो आज हम लोग को जो पढ़ना है पेज नंबर 74 जो है लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे। तो किस प्रकार जो है भक्ति की मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके हुए मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई मतलब स्वीकार किया, सेवा के रूप में स्वीकार किया, तब उसके जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। बताती है कि भक्ति जब महादेवी वर्मा के वहाँ यानी लक्ष्मी जब महादेवी वर्मा के वहाँ आई थी तो उसकी जो धोती, जैसा चांद का रंग सफ़ेद होता है उसी तरह से उसकी धोती सफ़ेद रंग की थी, लेकिन उस बहुत ही मैली कुचैली धोती थी। और गांव में आपने देखा होगा कि गांव में सीधे पल्ले की जो साड़ी लोग पहनते हैं, कान के पास ऐसे खोस लेते हैं। तो उसको बताती है कि ऐसा लग रहा था कि कान के साड़ी को ऐसे कान के पीछे लगाने का उद्देश्य यह था कि उसको पूरा वो आसपास वातावरण में अगल बगल क्या हो रहा है वो पूरा सब कुछ सुन सके। तो इस प्रकार यहाँ से भक्तिन का और महादेवी वर्मा का जो मुलाकात होता है, यहाँ से उसका भक्तिन के जीवन का जो चौथा परिच्छेद है वो चौथा परिच्छेद का आरंभ होता है। तो कहती इनकी जो अथ यानी जो बिगनिंग है, प्रारंभ है, इसकी इत यानी अंत अभी दूर है। अभी काफ़ी लंबी जर्नी, ऐसा नहीं कि यहीं से उसकी जर्नी समाप्त नहीं होती। इससे पहले हम लोगों ने 3 परिच्छेद पढ़ा, ये चौथा परिच्छेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आइए देखते हैं। भक्ति की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैं शंका से प्रश्न किया। जब आई थी लक्ष्मी भक्ति महादेवी के घर काम करने के उद्देश्य से, तो जो महादेवी वर्मा थी बहुत आश्चर्य मिश्रित भाव से उसको देखती है। एक तो गृहस्थ का कार्य और ऊपर से दूसरी तरफ से वीतराग का मतलब होता है जैसे बैरागी, वीतराग मतलब आसक्ति रहित। देख करके उसका पहनावा, पोशाक, कंठी माला, ये सब देख करके लग नहीं रहा था कि ये गृह कला में दक्ष होगी, घर के कुछ काम काज जानती होगी। तो यह मेरे यहाँ क्या करेगी, किस काम से मैं इनको सेविका के रूप में रखूं, तो किस उद्देश्य से ये क्या काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इन सब बातों को सोच करके मैंने यानी महादेवी जी ने भक्तिन से प्रश्न किया। मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर
आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है आय, रोटी बनाए जानित हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौक सकित हैं, और बाकी का रहा। बताती कि जब मैंने भक्तिन से पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, और ऐसा कि मैंने कौन सा प्रश्न कर दिया, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो कहती है कि हाँ मैं खाना बनाना जानती हूँ, चावल बनाना जानती हूँ, दाल पकाना जानती हूँ, सब्जी पकाना जानती हूँ, इसके अतिरिक्त खाने में और होता क्या है। तो इसके उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो आत्मविश्वास था, वे ऑफ टॉकिंग था, बात करने का लहजा था, वह जो है वह कहीं ना कहीं जो महादेवी वर्मा को वह जो है प्रभावित करता है, और वह उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख देती हैं। और इसके साथ हमने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि भक्तिन अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मेरे जीवन में ये घटनाएं घटी, इस वजह से आप कभी भी मुझे लक्ष्मी के नाम से उद्बोधन संबोधन ना करिएगा। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे दिन जब नौकरी पे लग जाती है, उसका पहला दिन, दूसरे दिन तड़के मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटा औंधा कर, मतलब जैसे मग का पानी लोग सिर पैसे डालते हैं, औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक के साथ कार्य करना जो है वह टेढ़ी खीर है। बताते हैं कि मॉर्निंग तड़के अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है, नहाती धोती है, और उनकी जो साफ स्वच्छ धुली हुई धोती रहती है, उसको मन का भाव, उसको भी पवित्र करने के उद्देश्य से जल छींटे मार के उसको पहनती है, और पूजा इत्यादि कार्यक्रम करती है, जप इत्यादि जो है कार्यक्रम उसका होता है, करती है, और फिर चौके में प्रवेश करके कोयले से एक रेखा खींचती है कि मतलब यह मेरा किचन है। तो उस किचन में प्रवेश करने से पूर्व एक बार जो है मुझे कहीं ना कहीं संकोच होगा। तो महादेवी वर्मा कहती है कि इसके साथ कार्य करना निसंदेह टेढ़ी खीर है, यानी इसके साथ कार्य करना बड़ा ही कठिन होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग मतलब आसक्ति रहित, ऐसा कुछ नहीं कि पूरे पकवान कोई अलग अलग तरह के पकवान बनाने, कोई बहुत जो भी अच्छे से बना के दे दिया, सलीके से परोस दिया। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरा जो खाने के प्रति जो है मेरा इंटरेस्ट जो है वो आसक्ति रहित है, वीतराग है। ऐसा नहीं कि मुझे अलग अलग पकवान, अलग अलग डिश और अलग चॉइस है, जो भी अच्छे ढंग से सलीके से कोई दे देता है मुझे पसंद आता है। तो मैं अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। बताती कि मैं, यद्यपि मुझे खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार में पाक विद्या में यानी भोजन बनाने की कला में निपुण थी। कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अपने विषय में बताती कि मेरा जो घर है, मेरा जो मैं रहती हूँ जहाँ, तो वहाँ सब लोग मेरी पाक कला के सब लोग चर्चा करते कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, पर और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता। मतलब एक व्यक्ति जो है निपुण हो किसी कार्य में और दूसरा व्यक्ति भी उसी कार्य में निपुण हो या होने का जो है दिखावा करता हो, तो ऐसे समय में एक दूसरे की कमियां निकालना, नुक्ताचीनी निकालना मतलब कि एक दूसरे की कमियों को इशारा करना, पॉइंट आउट करना, यह स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो महादेवी वर्मा भी अपने घर में पाक कला में निपुण थी, और उस दूसरी तरफ भक्तिन का भी जो आत्मविश्वास से लबरेज होना यह भी बताता था कि वह भी जो पाक कला में निपुण है। तो इसलिए वह कहती है इन दोनों के साथ काम करना इतना सहज जो है वह नहीं होगा। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी।
निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। बताती हैं कि मैं भी पाक कला में निपुण हूँ, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा मतलब जो कोयले की जो रेखा खींची थी कि यह खाना बनाने का स्थान है, यह पवित्र स्थान है, इसमें अंदर आना जो है वह निषेध है, वर्जित है। निषेध ना मतलब मनाही है, नहीं आना है। तो उसको अपने ही किचन में जाने से पहले मुझे संकोच सा होने लगा कि मैं कैसे प्रवेश करूं। वह अंदर जाके अपने रूम में पुस्तक को अपने नाक पे ऐसे स्थापित करके और उसके विषय में सोचने लगती हैं कि कितने आत्मविश्वास के साथ किस तरह से इसका जो है वर्ताव है, उसको भूलने का, यानी लक्ष्मी को यानी भक्ति को भूलने का प्रयास जो है वह महादेवी वर्मा करने लगती हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और काली चित्तेदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ा कर गाढ़ी दाल परोस दी। जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? वह हतबुद्धि हो रही। बताती है कि जब भोजन बन गया, भोजन बनने के उपरांत जब उसने खाने के लिए बुलाया, तो मैं यथास्थान जहाँ पे खाने के लिए बैठती, जब मैं वहाँ उस स्थान पर बैठी, तब उसने उसके भोजन परोसने का जो सलीका था उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि फूल की थाली में, थाली का एक मेटल है, तो फूल की थाली में 4 उंगली के बराबर मोटी मोटी रोटी बना करके और उसको थाली को टेढ़ा करके उसी में दाल डाल दी। ना कोई कटोरी, ना कोई सिस्टम, कुछ नहीं, उसमें टेढ़ा करके दाल डाल दी, और वो भी गाढ़ी दाल। कहती कि जब मैंने इस संदर्भ में पूछा कि तुमने सब्जी की और कुछ नहीं है, सब्जी नहीं है, तो पहली बात तो जब वह प्रसन्नता के साथ परोस रही थी तो उसकी आंखों में जो क्या कहते हैं कि प्रसन्नता से लबालब दृष्टि, तो उसकी आंखों की चमक जो है यह अपेक्षा कर रही थी कि मैं जो खाना परोस रही है, मैं उसके खाने की सराहना करूं। उसकी आंखों की जो चमक है वो ये बता रही थी कि वो बहुत खुश है इस खाने को परोस कर। उसने अपना जो खाना बनाया है बहुत ही अच्छी कोटि का, मतलब बहुत स्वादिष्ट खाना जो है वो महादेवी वर्मा के सामने प्रस्तुत किया है। तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ परोसती है खाना और आत्मसंतुष्टि में आप्लावित, आत्म मतलब अपनी संतुष्टि, अपना बेस्ट दे सकती थी, अपना बेस्ट बनाते हुए, और आप्लावित मतलब पूरा फैला हुआ, चेहरे पे मुस्कान, उसके चेहरे की कांति स्पष्ट दिख रही थी और मुस्कुराहट के साथ उसने खाना परोस दिया। लेकिन जैसे उसके उत्साह पर, जितने ही उत्साहित होकर के उसने महादेवी को खाना परोसा, उसके उत्साह पर वैसे ही तुषारपात पड़ना, बर्फ पड़ जाना, जैसे जिसने ही उत्साह के साथ उसने खाना लेके आई थी, परोसी थी, उसका उत्साह वहीं धरा का धरा रह जाता है। और महादेवी वर्मा जब उससे रुआसे भाव से कहती हैं कि यह क्या बनाया है, तो वह हतबुद्धि यानी उसकी बुद्धि जो है मंद पड़ जाती है, स्थिर हो जाती है। वह सोचती है कि क्या, वह आश्चर्य मिश्रित भाव से देखती है। तो प्रत्युत्तर स्वरूप भोजन के विषय में बताती है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, मतलब जली नहीं है, क्या हो गई, खरी हो गई हैं। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में थोड़ी खरी हो गई हैं, पर अच्छी है। तरकारी थी, पर जब दाल बनी है तो इनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं,
उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन अपने विशेषता स्वरूप बताती है कि जो है खाने के संदर्भ में बताती है कि जो उसने परोसा है खाना, अगर उसको अच्छा नहीं, मतलब पहले तो ये बोलती है कि उसमें जो रोटी था, दाल थी, तो मैंने सोचा कि सब्जी क्या बनाऊं, और शाम के समय मैं सब दाल नहीं बनाऊंगी तो सब्जी बना दूंगी पहली बार। और कहती है साथ में दूध दही है तो दूध दही से खाया जा सकता है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं उनको दूध दही में उतना इंटरेस्ट ना होने के कारण वह उनके लिए थोड़ा आश्चर्य भाव था कि मतलब कैसे खाना खाया जाए। तो इस संदर्भ में वह कहती है कि लाल मिर्च है, कहिए तो मैं चटनी पीस करके आपके लिए परोस सकती हूँ। इसके साथ साथ वह गाँव से जो है गुड़ लेकर के आई, गुड़ लेकर के आई है, वो थोड़ा सा गुड़ उसमें महादेवी वर्मा को परोस सकती है। वो चाहे तो उसको खा करके वो अपनी भूख जो है वो मिटा सकती हैं। तो कहती है कि क्या शहर के लोग, या देखिए दोनों परिवेश में कितना अंतर होता है, ग्रामीण परिवेश और शहरी जो परिवेश, दोनों में कितना अंतर होता है। वेशभूषा, पहनावा, खान पान, शैली, बोलचाल, सब कुछ में पूर्णतः जो है भिन्नता देखने को मिलती है। तो कहती है तो क्या गांव जो शहर के लोग होते क्या कला बत्तू खाते, यानी कोई अलग सी चीज खाते हैं? वहाँ यहाँ के लोग भी चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, शहर के लोग भी चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं। इसके साथ साथ अपनी पाक कुशलता के जो बड़ाई करते हुए बताती कि मेरी पाक कुशलता मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मेरे अजिया ससुर, मेरे मतलब बाबा ससुर जो थे, पितिया ससुर यानी पिता के जो चाचा, पति के जो चाचा जी थे, और भी बहुत से लोगों ने मेरी पाक कुशलता मतलब भोजन बनाने की कला के लिए बहुत से लोगों ने मौखिक प्रमाण दे डाले। मतलब बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ की है कि अरे ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे खाने की बहुत लोगों ने सराहना की है। सो इस प्रकार जो है उसके साथ काम करना महादेवी वर्मा के लिए एक आश्चर्य मिश्रित भाव था कि वह कैसे इसके साथ जो है निर्वाह करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आगे देखिए, भक्तिन के इस सार गर्भित मतलब उद्देश्यपूर्ण, मतलब स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके खाना बनाया है। अनायास जो है जो चीज़ें हैं अनायास बेकार ना हो, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके। और एक चीज़ है किफ़ायत, कि कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास। सो भक्तिन के इस सारगर्भित यानी मीनिंगफुल भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर मतलब कि जो भी उद्घोषणा जो भी बताया जाता है, जो भी लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से बिरत के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में इस अंतर पर विचार करती रही। कहती हैं कि जब मैं घी मुझे अच्छा नहीं लगता और गुड़ अच्छा नहीं लगता, तो जब मैं लेक्चर के उसके सार गर्भित स्वास्थ्यवर्धक जो यह मीनिंगफुल लेक्चर था, उसके लेक्चर के सुनने के बाद जब वह पहुंचती है वहाँ पर पहुंचती हैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, तो वो वहाँ पर न्याय सूत्र सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते वो विचार करती हैं कि गांव का जीवन शैली कैसा है और शहर की जीवन शैली में कितना अंतर है। वो मन ही मन विचार करती हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। कहते कि मैं जब तक भक्ति जीवन में हमारे नहीं आई थी, तब तक बहुत मैं परेशान रहती थी। मैं सोचती थी कि क्या किया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि परिवार का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को तरह तरह की दवाइयों का व्यवस्था करनी पड़े, उनके आहार तालिका के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती, तो मैं परेशान रहती थी। लेकिन अब ऐसा उपचार, ऐसा उपाय हो गया कि बीमारी जो है कोसों दूर भाग गई, कि इस प्रकार जो है स्वास्थ्यवर्धक ऐसे इस तरह से होगा कि ना तेल मसाले इस सब चीज़ से अपने आप ही वर्जित हो जाए, तो आदमी का स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कहते चिंता निवारण, मैं इस बात को लेकर के चिंतित थी कि परिवार का स्वास्थ्य गिर रहा है और कैसे उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जाए। लेकिन प्रबंध यानी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि उपचार का प्रश्न ही खो गया।
अब कोई उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। कहती कि यह जो देहाती, यह जो महिला है, वृद्धा है, वो इतने आत्मविश्वास के साथ जीवन को सरलता पूर्वक जीने की जो शिक्षा उसने मुझे दी, उसके सामने मैं अपने अभावों को छिपाने लगी। जैसे जब दाल रोटी बना के देती है तो जब वो प्रश्न करती है कि यह क्या बनाया है, तो उसमें ने प्रत्युत्तर स्वरूप कहा कि दाल थी तो सब्जी की क्या आवश्यकता। यानी दाल जब रहे तो सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं, बिना सब्जी के भी खाया जा सकता है। जीवन ऐसा नहीं कि सब्जी ना रहे तो हमें आनाकानी और नुक्ताचीनी तरह तरह की बात, ऐसा नहीं। हमें जो भी हमारे पास रहे, जो भी हमारे पास रहे, प्रसन्नता के साथ जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में लगेगा। और बात भी सही है, ज़रूर तरह तरह के पकवान आप देखते होंगे, तरह तरह के व्यवस्थाएं लोग अपने घरों के लिए करते हैं, लेकिन व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है। बहुत से लोग आप देखते हैं नमक रोटी खा के भी स्वस्थ रहते हैं। तो खाना महत्व, खाना जो है क्या खा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसके साथ साथ खाना किस तरीके से खाया जा रहा है यह इम्पोर्टेंट है। आप प्रसन्नता के साथ नमक रोटी भी खाएंगे तो भी आपके लिए स्वास्थ्य को लाभप्रद होगा। तो वही कहती हैं कि वह जीवन की जो शिक्षा, जीवन को सरलता पूर्वक जीने की जो शिक्षा भक्ति ने मुझे सिखाया, वह मेरे लिए जो है एक महत्वपूर्ण बात सी थी। और उसके सामने मैं धीरे धीरे करके अपनी असुविधाओं को छिपाने लगी कि जो मुझे अगर कोई कमी भी रहती तो मैं उस कमी को धीरे धीरे करके छिपाती रहती और उसमें सुधार करने का प्रयास करती। जैसे उसने कहा सब्जी नहीं है और दाल थी तो सब्जी की क्या आवश्यकता, तो इसलिए धीरे धीरे करके मैं उसके अनुसार अपने को ढालने लगी, ना कि अपने आप को ना कि जो है अपने आप को तो उसके अनुसार ढाल रही थी कि जैसे जैसे वो कहती जा रही थी वैसे वैसे अपने आप को मैं ढालती चली जा रही थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती। मालकिन महादेवी वर्मा थी, लेकिन फिर भी लेखिका मालकिन थी, लेकिन फिर भी वह जैसा जैसा भक्तिन कहती वैसा वैसा करने को बाध्य हो जाती। यह जो भक्तिन की स्वभावगत विशेषता थी, उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह अब अगले के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव डालती कि लोग चाह कर भी और ना चाह कर भी उसके अनुरूप ढलने के लिए बाध्य हो जाते। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। कहती है, लेखिका बताती है कि भक्तिन ने अपने अनुसार परिवार के सभी लोगों को लगभग परिवर्तन कर लिया, लोग उसके अनुसार परिवर्तित भी हो गए, लेकिन जहां तक बात भक्तिन के स्वभाव में परिवर्तन की वह रत्ती मात्र भी अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन की हिमायती नहीं है। वह थोड़ा भी परिवर्तन नहीं चाहती है, ना ही वह करती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। बताती हैं कि मैं भक्तिन के साथ साथ रह करके मैं शहर की चीज़ों को धीरे धीरे करके एक तरह से भूलती जा रही हूँ और मैं देहाती सी बन गई हूँ, और वह जो है लेकिन उसको शहर की हवा तक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैंने यानी लेखिका ने अपने आप को भक्तिन के अनुसार तो ढाल लिया, लेकिन भक्तिन ने लेखिका के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कतई नहीं किया। मकई का रात को बना दलिया, वह क्या क्या खाती है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। जो जो चीज़ें खाने में वह प्रयोग करती है और लेखिका को भी प्रोत्साहित करती है, उनको कहती है इन सब चीज़ों को उपयोग किया जाए। मक्का जो होता है, मकई का रात को बना हुआ दलिया, मतलब रात को दलिया बना दीजिए और सुबेरे रख दीजिए और मट्ठे के साथ उसका सेवन करिए। दलिया बना करके रात में रख दीजिए और सुबह उसके मट्ठे के साथ खाइए तो वह सोंधा लगता है, सोंधी सोंधी उसकी खुशबू आती है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुआ जानते होंगे, महुआ बड़ा सा मोटा सा वृक्ष होता है, उस पर महुआ छोटा छोटा एक तरह सा फल समझिए, तो एक अनाज है एक तरह का। तो उस महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है।
वह कई ऐसे खाने के विषय में चर्चा करती है कि जिसको खाने के बाद जो है वो लोगों का टेस्ट बदल जाता है। कहते हैं कि कितना भी तरह तरह का आप हलवा बना लीजिए, लेकिन जो महुए का जो लपसी है यानी हलवा है, उसका हलवे का टेस्ट और सभी हलवे को बेकार कर देगा। और आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती है। कहते हैं कि अपने व्यवहार में धीरे धीरे करके एक चीज़ मुझे बताती रहती है कि ये चीज़ ऐसे अच्छी लगती है, यह चीज़ ऐसे अच्छी लगती है। पर बता दी कि उसके आहार तालिका के अनुसार मैंने अपने आहार तालिका में परिवर्तन कर लिया। जैसे उसने मेरे पथ्य का, भोजन का निर्धारण किया, मैंने उस अनुसार अपने आप को ढाल लिया। लेकिन पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। पोपला यानी दंतहीन, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका दांत सारे गिर चुके थे, तो वह पोपले मुंह में वह अपने अनुसार लोगों को समायोजित करती रही, लेकिन अपने आप को कदापि परिवर्तित नहीं किया। उसने जो है रसगुल्ले को कभी हाथ नहीं लगाया, मुंह में नहीं डाला, उसने नहीं खाया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखी। पता है ना कि महादेवी वर्मा लेखिका बोलती कि मैं इसके सानिध्य में देहाती बन गई, लेकिन इसके ऊपर शहर की आबो हवा इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाली। इसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मतलब जब वो कपड़े फैला करके आती तो वो कपड़े पुनः लेकर के आती और पुनः उसको फोल्ड करने के दौरान वो उसमें कई तह बना देती। तो इस चक्कर में कि यह मेरा काम और बढ़ा देगी, भक्ति ने अपना काम, जो लेखिका स्वतः अपना काम करने लगी। कैसे कहती है कि अपनी असुविधाओं को मैं इससे छिपाने लगी। तो वह जो है अपने तर्क के द्वारा जो है अगले को संतुष्ट करने का प्रयास करती। भक्ति हमेशा अपने तर्क के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा, अपनी शैली के द्वारा जो है वह लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करती। तो इसी संदर्भ में जब भी महादेवी वर्मा लेखिका कपड़ा डाल के आती तो वह जब सूख जाता तो उसको फोल्ड करने के बहाने जब उसको तह करती तो उसमें कई सिलवटों से मोड़ देती। रसगुल्ला वो कभी नहीं खाती, कभी भी रसगुल्ले का वह सेवन नहीं करती। जो कितना भी प्रयास किया कि धोती थोड़ा साफ पहना करो, वह नहीं पहनती। जो भी धुली हुई धोती रहती उसको बिना गंगा जल से, बिना वो छिड़के साफ, उसको पवित्र, उसके मन में जो भाव बैठ चुके थे वह मन के भाव को निकालना जो है असंभव सी बात थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी। दंत कथाएं मतलब लोक प्रचलित कहानियां, जो छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी जो कहानियां जो है प्रचलित होती हैं, तो बताती हैं कि उसने अपनी भाषा में, अपनी जो भाषा में जिस तुहे पचे के का बताई, यहाँ के लोग का कलाबत्तू खाते हैं, तो उसने अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं, छोटी छोटी कहानियां जो मौखिक रूप से सुनाई जाने वाली कहानियां जो है, वह सभी कहानियां जो है लेखिका को कंठस्थ करा दी थी। पर पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। बताती है कि मैंने उसको बार बार सिखाया कि जब भी कोई बुलाए तो आए नहीं कहा था, मोहन आए, तो आय के स्थान पे जी कहने का शिष्टाचार वह नहीं सीख सकी। इस प्रकार उसका यह व्यक्तित्व था कि उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया। यहाँ तक का जो संस्मरण है, यहाँ तक की जो यादें हैं, यहाँ तक की यादें हम आज पढ़ेंगे। इसके आगे का संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है इसको हम लोग नेक्स्ट डे इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप यहाँ से देख करके वर्ड मीनिंग यहाँ से देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग तैयार कर लीजिएगा और इस पैराग्राफ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा। इसमें पूछा जाता है प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि महादेवी वर्मा जो है या लेखिका जो है वह भक्तिन के सानिध्य में या भक्तिन के साथ रह करके और ज़्यादा देहाती हो गई, लेकिन और जो भक्तिन है उसको शहर की हवा छू भी नहीं पाई, सिद्ध कीजिए। तो यह पूरा आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार उसके साथ रह करके उनके खाने की रूपरेखा बदल गई, उनके पहनावे की रूपरेखा बदल गई, उनका जो है दंत कथाएं किस प्रकार उनको कंठस्थ हो गई। और इसके विपरीत जो भक्ति ने यानी लक्ष्मी जो है उसने रसगुल्ले का कभी सेवन नहीं किया, साफ धोती पहनना नहीं सीखा, जी की जगह आय की जगह जी कहना जो है वह नहीं सीखा।
इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।